और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 8:13 तक रहेगी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के दौरान पड़ने वाली सप्तमी को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। आज माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। बता दूं कि जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में, नीचे का हाथ अभय मुद्रा में और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता है, किंतु यह बड़ा ही शुभ फलदायक है। इसलिए देवी माँ का एक नाम शुभंकरी भी है या शुभंकारी। इनके स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच भय और अन्य किसी भी तरह की परेशानियां तुरंत दूर भाग जाती हैं। अगर आपको भी किसी चीज का भय बना रहता है तो आज माँ कालरात्रि का ध्यान करके उनके इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र आप जानते हैं, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इसके अलावा मंत्र महोदधि में माँ कालरात्रि के एक और विशेष मंत्र की चर्चा है, जो कि पूरे 133 अक्षरों का मंत्र है। देखो, यहां जब हमने मंत्र महार्णव शब्द का नाम दिया, मंत्र महार्णव एक मांत्रिक तांत्रिक ग्रंथ, एक बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि तंत्र की साधना से माता के जो चेले चपाटे हैं वो सिद्ध होते हैं, और माता की साधना से क्या मतलब, इसका कोई लेना देना तंत्र से है? भाई ये हम सब जो आपको बता रहे हैं ये तंत्र ही है महाराज। ये जितनी चीजें हम आपको बताते हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, ये दुर्गा सप्तशती क्या है, मार्कंडेय ऋषि ने क्या लिखा है। तंत्र का मतलब देखो, तंत्र अपने आप में 2 तरह का है, एक वाम मार्गी, एक दाम मार्गी। आपको ये बात समझनी चाहिए। वाम मार्गी तंत्र में शुद्ध तंत्र किए जाते हैं, या आप शुद्ध ना कहें, महान तंत्र उनको आप कह लें, लेकिन वाम मार्ग सीधा है, सरल है, या ये कहें कि बहुत जल्दी आपको आंसर करने वाला है। दाम मार्ग थोड़ा क्रिया है उसमें, ये 64 योगिनी है, ये है, ये है, ये मंत्र है, बिंदु त्रिकोण, बिंदु बनाओ, त्रिकोण बनाओ, दूसरा त्रिकोण, षटकोण, गोला बनाओ, अष्टदल कमल बनाओ, भूपुर बनाओ, उनमें तथा मंत्र पढ़ो। अब मंत्र भी कौन से मंत्र, जहां मंत्र पढ़ा जाना है वो सब शास्त्रों में दिया हुआ। तो ये सब जो हम आपको बताते हैं ये तंत्र ही है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। जो लोग उन्हें बता देते ना कि माँ की साधना मतलब माँ इज समथिंग बियॉन्ड। अरे तंत्र का मतलब क्या है? जैसे सड़क तंत्र है, जैसे शरीर में धमनी तंत्र है, जैसे तंत्रिका तंत्र है, वैसे ही धर्म का तंत्र भी एक तंत्र है। धर्म तंत्र, टू डू समथिंग सिस्टमैटिकली, इज तंत्र। तंत्र का मतलब हु महाकाल खोपड़ी हड्डी नहीं होता भाई। तंत्र एक सिस्टमेटिक ढंग से किए गए धर्म को धर्म तंत्र कहा जाता है। तो हम मंत्र महोदधि में बताए हुए माता कालरात्रि के मंत्र की चर्चा कर रहे थे, तो आइए पहले इस मंत्र को समझ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी सर्वजन मनोहरे सर्वमुख स्तंभिनी सर्वराजवशंकरी सर्वदुष्ट निर्दलिनी
सर्व स्त्री पुरुषाकर्षिणी, बंदी श्रृंखला त्रोटे त्रोटे, सर्व शत्रुन भंजय भंजय, द्वेष्टन निर्दलय निर्दलय, सर्वम स्तंभय स्तंभय, मोहनास्त्रेण द्वेषिणा उच्चाटय उच्चाटय, सर्ववशं कुरु कुरु स्वाहा, देहि देहि सर्वकाल रात्रि कामिनी गणेश्वरी नमः। तंत्र मंत्र इन चीज़ों को लेकर आजकल हम देख रहे हैं कुछ नए नए अच्छे विचार लोगों के आने लगे। जब से पॉडकास्ट आने लगे हैं तब से लोग बड़े लेंथ में अपनी बात कहते हैं, उनके पास समय होता है कहने के लिए। लोग अच्छी बातें भी करते हैं, अच्छे उदाहरण भी देते हैं, अच्छे दृष्टांत भी देते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कहीं कहीं कुछ लोग कभी कभी अपनी देहरी पार कर जाते हैं, मर्यादा की सीमा रेखा भी पार कर जाते हैं। कोई कहता है स्त्री के अपनी पत्नी के पैर दबाओ, उससे लाभ होगा। कोई कहता है भगवान शंकर किससे डरते हैं। अरे भाई, भगवान भी किसी से डरेंगे क्या? ठीक है, नवरात्र में हम मातृशक्ति की बात करते हैं, हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी है, तो हम ये थोड़ी चर्चा करने लगते हैं कि हमारे पिताजी हमारी माता ही से किन बातों से डरते हैं। ये मनुष्यों के बारे में हो सकता, देवी देवताओं के बारे में लोग इस तरीके की बात करने लगते हैं। तो ये अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और जब आप अच्छा बोल ही रहे हैं तो और अच्छा भी बोलिए ना, आपका स्वागत है। अच्छा, जो वो ये बता रहे थे कि भगवान शंकर किससे डरते हैं, तो उन्होंने 4 नाम लिए। अब वो 4 नाम हमको ठीक से ध्यान नहीं है। उसमें एक उन्होंने बताया काली जी से डरते हैं, वो उनके सीने पर पैर रख दिया था, और तारा जी से डरते हैं, और एक दो, लेकिन धूमावती का नाम नहीं बताया उन्होंने, भूल गए उनको। मैं याद दिला दूं कि धूमावती जी को तो इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने भगवान शंकर को निगल लिया था। तो डरने की बात होती तो उनसे जरूर डरते। ये डरते वरते नहीं है, ये पुरुष शिव, स्त्री शिव, संपूर्ण शिव, शिव संपूर्ण है। ये माता भी है और पिता भी है। तो हमें इन बातों को समझना होगा। और हमें देवता की चर्चा करते समय देखो, हम भी वंश परंपरा से शाक्य ही हैं, हम शक्ति के ही उपासक हैं। हम शिव जी की उपासना करते हैं, जरूर करते हैं, बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन वंश परंपरा से हम भी शाक्य, हम भी माता के ही पक्षधर, हम भी माता का ही छोर पकड़ के चलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि तमाम साथी अच्छी बातें करें और अच्छी। अच्छा, वैसे भी जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों से परे होने लगते हैं। हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि भगवान शंकर भी डर सकते हैं किसी से, वही एक पुरुष शिव, एक माता शिव। क्या मतलब? भगवान शिव के भय की विवेचना करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, यह दुस्साहस है। अस्तु, मेरा पुनः अत्यंत विनम्र निवेदन है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं लोगों को अच्छी बात करते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि धर्मशास्त्रीय चर्चाओं के उनकी क्वालिटी में सुधार आ रहा है। अच्छी बात कर रहे हैं लोग, बात अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं। उसमें इस तरह फिसलना अब ठीक नहीं। दोस्तों, मत फिसलो, अच्छे मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ो। आपका बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। आइए आगे चलते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज महासप्तमी में देवी कालरात्रि की, माता के बारे में होने वाली चर्चा की। हमारे शाक्य होने, हमारे शैव होने, हमारे वैष्णव होने, इन विषयों पर चर्चा थी हमारी।